और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। दादरा एवं नगर हवेली की जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं ने कमल थाम लिया। एक महीने में तीसरी बार बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है और इससे पहले दमनदीप में जेडीयू यूनिट के 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसी महीने मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी उस वक्त जब पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी। वैसे एनडीए में साथ रहते हुए भी जेडीयू के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2019 में अरुणाचल विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 7 विधायक चुने गए थे, जिनमें से 6 विधायक 2020 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाकी बचे 1 विधायक भी इस साल अगस्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे। नॉर्थ ईस्ट के बाद दमनदीव और दादरा नगर हवेली में नीतीश की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। और पूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसी के साथ साथ 17 में से 15 जेडीयू के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आज दादरा नगर हवेली में जेडीयू का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज हम जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मेन कारण था कि नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हमें अड़चन हो रही थी। हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था और जो उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा उससे हम सब सदस्य काफी नाखुश थे। उसी के लिए हमने आज ये निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।